समय ही नहीं मिला अम्मा। पानी पिएगी? पानी पी ले, तोरे कलेजे को भी ठंडक मिलेगी। नहीं अम्मा, ये समय पानी पीने का नहीं है, ये समय राधिका को चुल्लू भर पानी में डुबोने का है। देताली। अब आप राधिका को बार बार हारते हुए देखेंगी। इसकी बर्बादी का ऐसा तमाशा बनाऊंगी मैं कि सब याद रखेंगे। और ये चाबियां नहीं अम्मा, इस बात की मोहर है कि मैं इस घर की छोटी बहू हूं, और इस घर की छोटी बहू होने के सारे अधिकार भी मेरे हैं। फिर चाहे वो ये चाबियां हो या इस घर का बेटा देव। ये तुम्हारी गलतफहमी है विशाखा। अधिकार छीना नहीं जाता है, कमाया जाता है, अच्छे आचरण से और अच्छे व्यवहार से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाबूजी, नाश्ता। लला, बिटिया अचानक अपने बाबूजी को देख के इतनी खुश हो गई कि चाय नाश्ता लेके चली आई। दे दे बिटिया, दे दे बाबूजी को। जी। विष मिला दिया है ना इसमें? कैसन बातें कर रहा है लल्ला? अरे तोरी अपनी बिटिया है। जरूरी अनाथ ने कछु अनाथ शनाब तोरे कान में भर दियो है। शांति हो गई? शांति हो गई तोरी आत्मा को? बस कीजिए अम्मा। मेरी केवल एक ही बेटी है, राधिका, ये नहीं। मैंने अत्यंत भयानक भूल की जो आपको यहां भेज दिया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप तो केवल इसका साथ देंगी ना। अब मुझे अपनी भूल सुधारनी है। रखो इसे यहां, रख दो। और आज यही होवेगो। आज हम इको चलाई देवत है। रुक जाइए अम्मा, ये क्या करने जा रही है? जलाई रही है तो रास्ते के कांटे को। ऐसन जिंदगी जी के का करेगी मोर विशाखा? नहीं अम्मा, बाबूजी आप अम्मा को समझाइए नहीं, क्या अनर्थ करने जा रही है? मैं अम्मा को नहीं रोकूंगा राधिका। मैं तो चाहता हूं कि अम्मा विशाखा को जला दे। इस कथा का यहीं समापन हो जाए। इसे अपने पापी प्राणों से मुक्ति मिल जाए और पुरोहित परिवार को विशाखा से। आपको यह लग रहा है ना कि इस कन्या को यदि कुछ हो गया तो पुरोहित परिवार जेल चला जाएगा? तो फिर आप रुक क्यों गई? जला दीजिए इसे, जलाइए। समय व्यर्थ न कीजिए अम्मा। सबको भयभीत करके आप दोनों को क्या मिले? जला दीजिए इसे।
लाइए मैं चलाता हूं। इस कन्या का मर जाना ही अच्छा है। इसका तर्पण तो मैं पहले ही कर चुका हूं, आज दाह संस्कार भी कर देता हूं। और इसे मारने के दंड के अपराध में मुझे जो भी दंड मिलेगा स्वीकार होगा मुझे। कम से कम मेरी बेटी राधिका और इस परिवार को मुक्ति तो मिल जाएगी। मैं जलाता हूं इसे। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। सदा सौभाग्यवती रहो बेटा। स्मरण रखना राधिका, कान्हा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करेंगे। राधिका को समझिए। इले लल्ला, मेरे लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अम्मा। आप पूर्व में ही मेरे भले के लिए अत्यधिक कर चुकी है। लल्ला, तो को लगत है कि हम गलत हैं, पर एक बात सुन ले, तू भी सही ना है। अम्मा, उचित अनुचित के विषय में कहना आपके मुंह से शोभा नहीं देता। लल्ला, अगर तू शास्त्री है तो हम शास्त्री की अम्मा हैं। अपनी कोख से तो को जन्म दियो है और सगरे संस्कार भी हम ही ने तो को सिखाए हैं। यही तो दुविधा है अम्मा। सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप केवल अधर्म का ही साथ दे रही हैं। विशाखा मोरा अपना खून है और उसके अधिकार की रक्षा करना मोरा कर्तव्य है। पुरोहित परिवार की छोटी बहू कहलाना विशाखा का अधिकार नहीं है अम्मा, उसकी हट है, केवल उसकी हट। ऐसा तो को लगत है लल्ला, पर कानून तो कछु और ही कह रहा है। कानून को भी तो यही बताना है अम्मा कि देव बाबू ने विशाखा को नहीं त्यागा था, अपितु विशाखा ही देव बाबू एवं उनके घर को त्याग कर मुंबई भाग गई थी। इसी कारण देव बाबू ने उसका परित्याग कर दिया अपने जीवन से। अतः इस संबंध का कोई अर्थ नहीं है। यथार्थ में संबंध तो केवल देव बाबू और राधिका का ही है। उन दोनों के मन का मिलन हुआ है, मन का। लल्ला, पहले 7 फेरे तो विशाखा और देव बाबू के ही हुए थे। जब तक वो संबंध ना टूटे है, राधिका का देव बाबू के साथ का संबंध झूठो है, झूठो। मैं आपसे विवाद करके समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। विशाखा ने अनुचित कार्य किया है, इसी कारण मैं उसका साथ नहीं दे रहा हूं, विरुद्ध हूं उसके। ईश्वर न करे कभी राधिका ने इस प्रकार का कोई अनुचित कार्य किया तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।